हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम जर्नी के यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इससे हर बार एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, चाहे किसी स्टेट एग्ज़ाम की कर रहे हो। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में हर साल 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग शहादत दिवस मनाया जाता है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सेना ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस घटना में 379 लोग मारे गए थे और हज़ारों लोग घायल हुए थे। यानी ये एक इतिहास में बहुत ही खतरनाक घटना हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना रॉलेट एक्ट के विरोध में वार्षिक वैसाखी मेले के दौरान हुई थी। इस दिन जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन और त्योहारों का आयोजन चल रहा था, लेकिन जनरल डायर ने इस सभा को सरकारी आदेश की अवहेलना मानकर बिना किसी पूर्व चेतावनी के वहां जमा लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। यानी जनरल डायर थे, उन्होंने सीधा सीधा आदेश दे दिया था कि गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था बिना किसी आदेश के। अपने टॉपिक की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में नेताओं, जिसमें सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। इस बाग से बाहर जाने का एक ही रास्ता था, जहां पहुंचकर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी दिए गोलियां चलवाकर सैकड़ों लोगों को मार डाला था। इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग दिया था। इस हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। ये इंपॉर्टेंट है। यानी जमनालाल जी बजाज थे, उन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए। उसे ब्रिटिश सरकार का शेर कहा गया। सम्मानार्थ 26,000 पाउंड की धनराशि दी गई। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 105वीं वर्षी मनाएगी। यानी 13 अप्रैल 2024 को 105 वर्ष हो चुके हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को। अपने आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। इस घटना को अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला नरसंहार की 105वीं बरसी मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल डायर, जिसने बिना किसी आदेश के गोलियां चलवा दी थी। जनरल डायर का पूरा नाम रेजिनाल्ड एडवर्ड हेरी डायर है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंटर कमेटी का। हंटर कमेटी 1919। ब्रिटिश सरकार ने व्यवस्था में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग में कुल 8 सदस्य थे, जिनमें 5 अंग्रेज, लॉर्ड हंटर, जस्टिन रेस्किन, WF राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बेरो, सर टॉमस स्मिथ और 3 भारतीय, सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहिबजादा सुल्तान अहमद, पंडित जगत नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? तो अपने क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैनिक शासन, मार्शल लॉ। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने सैनिक कानून
मार्शल लॉ अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया कि 2 से अधिक लोग एक समूह स्थापित नहीं कर सकते और एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। मार्शल लॉ के दौरान जनरल डायर ने वर्ष 1919 में कमान संभाली। यह कानून शासन करने वाली शक्तियों को किसी भी संगठित विरोध को प्रतिबंधित करने के लिए पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग आदेश जारी किया, जिसके अनुसार भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए रेंग कर जाना पड़ता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल डायर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंटर कमेटी का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 को। हंटर कमेटी, जिसे आधिकारिक तौर पर विकार जांच समिति के नाम से भी जाना जाता है, 1919 में अमृतसर तसर में जलियांवाला बाग नरसंहार के आसपास की घटनाओं की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति थी। इस समिति का गठन 1 अक्टूबर 1919 को किया गया था। लॉर्ड विलियम हंटर ने जांच समिति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान अमृतसर में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा था? यानी जिस टाइम जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैसाखी का त्यौहार। पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर माइकल ओडायर। इंपॉर्टेंट टॉपिक, जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान माइकल ओडायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ओडायर ने जलियांवाला बाग में रेजिनाल्ड डायर की कार्रवाई का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने तथा कहां पर माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह, जिन्होंने लंदन में माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में किंग जॉन वी द्वारा साहित्य की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। वह नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। नाइटहुड का तात्पर्य किसी व्यक्ति की उपलब्धियों का समाज में योगदान के लिए ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा दी गई उपाधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनरल डायर ने इस्तीफा कब दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में जनरल डायर ने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या कहा था? यह बिल्कुल सही कार्रवाई है, यह कार्य उचित नहीं है, इस आंदोलन को बल मिलेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह बिल्कुल सही कार्रवाई है। जलियांवाला बाग के पास कौन सा मंदिर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किसके विरोध में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोलेट एक्ट। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और 2 नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था। रोलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था। इसमें पुलिस को बिना किसी वजह के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति थी। भारत के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जनरल डायर कितने लोगों को लेकर जलियांवाला बाग में लोगों की हत्या करने के लिए गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90 सैनिक। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आयोजित सभा किन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के विरोध में आयोजित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। रोलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को कब गिरफ्तार किया गया? तो अपने क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य किसे सौंपा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को।
जलियांवाला बाग हत्याकांड को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर नरसंहार के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग के तुरंत पहले कौन सी घटना हुई थी? यानी जलियांवाला बाग है, उसके तुरंत पहले कौन सी घटना हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का साथ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंसराज। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच में बनाई गई हंटर कमेटी 1919 में कुल कितने सदस्य थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 8 सदस्य थे। हंटर कमेटी 1919, इस आयोग में कुल 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। 3 भारतीय की बात करते हैं, सर चिमनलाल सितवाड़ा, साहिबजादा सुल्तान अहमद और पंडित जगत नारायण थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस व्यक्ति ने केसरे हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। ये उपाधि अंग्रेजों ने उन्हें बोअर युद्ध 1899-1902 के दौरान दी थी। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड के विरोध में इसकी निंदा करते हुए ब्रिटिश सरकार को ये उपाधि वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की हत्या की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 379। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित रोलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर सिडनी रोलेट। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने किस समिति का गठन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तहकीकात समिति का गठन किया कांग्रेस ने। तहकीकात कमेटी 1919 ईस्वी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने 1919 में तहकीकात समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। इसके सदस्यों में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयबजी, CR दास और पुपुल जैकर थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों के इस बर्बर कार्य के लिए उन्हें निंदा पात्र बनाया था। सरकार से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में उपस्थित लोगों को किस हथियार से मारा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंदूक से मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। एक राजनीतिक अभियान था जिसमें भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेने के लिए प्रेरित किया गया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को स्वशासन प्रदान करने के लिए प्रेरित करना था। इस आंदोलन के समर्थन में हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया था। मोतीलाल नेहरू, CR दास, आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपने पद छोड़ दिए थे। जनरल डायर के लिए अमृतसर का कसाई शब्द किसने दिया था? यानी जनरल डायर है, उनके लिए कसाई शब्द किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निगेल कोलेट ने। द पेशेंट असैसिन, ए टूल टेल ऑफ मैकेसर, रिवेंज एंड राज पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा अनीता आनंद, ऑप्शन नंबर ए। द पेशेंट असैसिन, ए टूल ऑफ मैसेकर, रिवेंज एंड राज एक किताब है। ये किताब जलियांवाला बाग नरसंहार पर लिखी गई है। ब्रिटिश भारतीय लेखिका अनीता आनंद ने इस किताब को लिखा है। जलियांवाला बाग स्मारक का डिजाइन किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन पोल्क ने। अमेरिकी वास्तुकार बेंजामिन पोल्क ने जलियांवाला बाग स्मारक का डिजाइन तैयार किया था। 13 अप्रैल 1961 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। किसकी अध्यक्षता में INC के अमृतसर अधिवेशन में शहर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू। शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा के लिए अमृतसर में आयोजित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1919 का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अपने आज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रसिद्ध भारतीय कवि ने जलियांवाला बाग नरसंहार की याद में जलियांवाला बाग में बसंत नामक कविता की रचना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने जलियांवाला बाग में बसंत नामक कविता की रचना की थी। आज के अपने टॉपिक के ये थे 35 क्वेश्चन। इसके साथ अपने थ्योरी की भी बात की, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद।